नमस्कार, मैं ज्ञानू चौधरी। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 24। दोस्तों, आपको पता ही है कि इस समय पूरे देश में लोकसभा चुनावों की धूम मची हुई है और अभी तक चुनाव आयोग के द्वारा लगभग 3 चरणों के चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न करा दिए हैं और अब बारी आती है चौथे चरण की। चौथे चरण में काफी घमासान मुकाबला होने वाला है। हालांकि पिछले 3 चरणों में भी सभी राजनीतिक दलों ने बहुत ही अच्छे तरीके से चुनाव लड़ा है। जहां भी जिस दल ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं वहां पर सभी दलों के बड़े नेता, प्रमुख नेता प्रचार प्रसार करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं। और इस बार 2024 के लोकसभा चुनावों में सभी राजनीतिक पार्टियां हर एक सीट को जीतने के लिए पूरी कोशिश कर रही हैं। पूरी जान लगा के प्रचार प्रसार वहां पर किया जा रहा है। अभी तक बात करें कि पिछले 3 चरणों में क्या रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि अभी तक जो पहले चरण से अगर स्टार्ट की जाए, आपको बताइए कि चुनाव आयोग के द्वारा इस बार लोकसभा 2024 के चुनाव 7 चरणों में कराए जा रहे हैं। तो बात करते हैं, पहले चरण में 102 सीटों पर चुनाव हुए हैं, दूसरे चरण पर 88 सीटों पर चुनाव हुए हैं, तो वहीं तीसरे चरण में 93 सीटों पर निर्वाचन आयोग ने चुनाव करा दिए हैं। लगभग बात करें कि अभी तक 3 चरणों में लगभग 283 सीटों पर चुनाव आयोग के द्वारा चुनाव संपन्न करा दिए गए हैं। अब बारी आती है चौथे चरण की। चौथे चरण में सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण चौथा चरण रहने वाला है वो समाजवादी पार्टी के लिए रहने वाला है। आखिरकार समाजवादी पार्टी के लिए चौथा चरण क्यों अहम है, सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे। साथ ही कुछ हमने सटीक आंकड़े भी निकाले हैं और सटीक आंकड़ों के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार चौथा चरण समाजवादी पार्टी के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। और आप ये भी समझ सकते हैं कि चौथे चरण में समाजवादी पार्टी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। अगर चौथे चरण में समाजवादी पार्टी की वो सीट अगर समाजवादी पार्टी हार जाती है तो हो सकता है कि समाजवादी पार्टी की राजनीति ही खत्म हो जाए। तो काफी दिलचस्प ये वीडियो आपके लिए रहने वाली है। खासकर जो राजनीति में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, मैं उनसे अनुरोध करना चाहूंगा कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो अब बात करते हैं कि चौथे चरण में होने वाले मतदान की कैसी स्थिति रहने वाली है। तो मैं आपको बता दूं कि चौथे चरण में जो मतदान हो रहा है वो 13 मई को चौथे चरण का मतदान होने वाला है। आज 11 मई हो चुकी है, कल का दिन बीच में है, परसों यहां पर चौथे चरण में चुनाव होगा। और आज चौथे चरण में लगभग 96 सीटों पर जो चुनाव हो रहा है, आज शाम 5 बजे प्रचार प्रसार भी थम जाएगा। यानी कि अब प्रत्याशियों के पास कोई भी जनसभा, कोई भी रोड शो, कोई भी रैली करने के लिए अब समय नहीं है। आज लास्ट 5 बजे तक वो चुनाव कर पाएंगे। कल से डोर टू डोर शांतिपूर्वक और आचार संहिता के सभी नियमों का पालन करते हुए वो डोर टू डोर अपनी बात जनता तक पहुंचाएंगे। तो मतदान की जो तिथि है चौथे चरण की वो 13 मई की है। 13 मई में कुल 10 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और 10 राज्यों की लगभग 96 सीटों पर चौथे चरण में चुनाव होने वाले हैं। तो मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि चौथे चरण में लगभग 96 सीटों पर जो चुनाव हो रहा है, पूरे देश के सभी मतदाताओं से कि आप ज्यादा से ज्यादा मतदान प्रक्रिया में भाग लें। क्योंकि पिछले 3 चरणों में देखा गया है कि लगभग 2019 के मुकाबले 3 से 5% गिरावट देखने को मिली है। तो आगामी चरणों में जहां चुनाव होने, उन मतदाताओं से मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा मतदान प्रक्रिया में भाग लें। क्योंकि आपके एक वोट से आगामी 5 साल के लिए हमारे देश का भविष्य तय होने वाला है। अब बात करते हैं कि आगे क्या स्थिति रहने वाली है। तो बात करते हैं चौथे चरण में होने वाले मतदान की स्थिति में। यूपी में कुल कितनी सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, तो यूपी में, क्योंकि यूपी लोकसभा चुनावों में यूपी की राजनीति काफी अहम मानी जाती है। क्योंकि सबसे ज्यादा जो लोकसभा की जो संख्या है वो यूपी में ही है। लगभग 80 लोकसभा सीट यूपी से आती हैं और एक राजनीतिक दल की कोशिश रहती है कि उनका यूपी में ज्यादा से ज्यादा अच्छा प्रदर्शन हो। क्योंकि यूपी में जिस पार्टी की ज्यादा सीट आती हैं केंद्र में, उसकी सरकार बनने के ज्यादा चांसेस होते हैं। तो चौथे चरण में यूपी की कुल 13 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं और ये 13 ही सीट काफी महत्वपूर्ण सीट हैं। 2019 में इन 13 ही सीटों पर काफी जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला था। उन 13 सीट में से लगभग 4 सीट ऐसी थी कि उनमें लगभग मात्र 10,000 वोटों से हार जीत हुई थी। यानी कि इन सभी सीटों पर मुकाबला काफी पेचीदा शुरू से ही होता चला आया है और काफी जद्दोजहद यहाँ पर प्रत्याशियों के बीच देखी जाती है। तो जो 13 सीट है यूपी की, उनकी बात करते हैं तो उनमें एक अकबरपुर है, बहराइच है, दोराहरा है, इटावा है, खीरी है, फर्रुखाबाद है, हरदोई है, कन्नौज है, कानपुर है, मिश्रिक है,
शाहजहांपुर, सीतापुर और एक उन्नाव। ये कुल 13 सीट हैं और जबरदस्त मुकाबला यहाँ पर 2019 में भी इन सभी 13 सीटों पर हुआ था। लेकिन सभी 13 सीटों में से जो सबसे हॉट सीट यूपी की है और सबसे जबरदस्त मुकाबला 2019 में भी हुआ था, 2014 में भी हुआ था और अब 2024 में भी यहाँ पर होने वाला है, वो सिर्फ एकमात्र इन 13 में से यूपी की 13 सीटों में से एकमात्र सीट है, वो है कन्नौज। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको कन्नौज लोकसभा क्षेत्र के राजनीतिक इतिहास के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो कन्नौज की राजनीति काफी दिलचस्प है और कन्नौज में हमेशा के लिए लगभग जब से यहां पर पहली बार चुनाव हुए तब से लेकर अब तक हमेशा सभी राजनीतिक पार्टियों के बीच काफी पेचीदा मुकाबला यहां पर देखने को मिलता है। तो चौथे चरण में यूपी की जो हॉट सीट है वो कन्नौज है। कन्नौज में सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि कन्नौज किसके लिए प्रसिद्ध है और कन्नौज कुछ समय पहले काफी सुर्खियों में भी रहा था, तो वो भी आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएं कि कन्नौज सुर्खियों में क्यों रहा था और कन्नौज जो शहर है वो किस चीज के लिए प्रसिद्ध है। ये भी भाई हम आपको बहुत कुछ बता रहे हैं, थोड़ा बहुत आप भी हमें बताइए। तो हम बात करते हैं कि कन्नौज चौथे चरण में जो यूपी की हॉट सीट कन्नौज को क्यों माना जा रहा है, आखिरकार कन्नौज में ऐसा क्या है कि जिसे हॉट सीट माना जा रहा है। तो हम बता देते हैं कि कन्नौज को हॉट सीट इसलिए माना जा रहा है क्योंकि 2024 में जो मुकाबला कन्नौज में होने वाला है वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बनाम वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुब्रत पाठक के बीच इस बार यहां पर पेचीदा और कड़ा मुकाबला होने वाला है। इस वजह से चौथे चरण में यूपी की ये सबसे ज्यादा हॉट सीट मानी जा रही है और सभी राजनीतिक दलों की नजर इस बार चौथे चरण में यूपी की 13 सीटों में से सबसे ज्यादा जो है वो है कन्नौज पर, क्योंकि इस बार जो इंडिया गठबंधन है बहुत अच्छे तरीके से सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला कर रहा है। अभी तक 3 चरणों में जहां चुनाव हुए हैं वहां एक तरफा कहीं भी मुकाबला देखने को नहीं मिला है। बहुत सारी ऐसी सीटें हैं कि वहां पर सस्पेंस बना हुआ है कि कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, आखिरकार वो तो 4 जून को पता रहेगा। लेकिन बहुत सीटों पर ऐसा होता है कि चुनाव होने के बाद ही लगभग स्थिति साफ हो जाती है कि किसकी लहर मतदान वाले दिन रही और कौन सी पार्टी का नेता जीतेगा। लेकिन ऐसा अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। इंडिया गठबंधन बहुत जबरदस्त तरीके से इस बार भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला कर रहा है। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव और सुब्रत पाठक जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी से यहाँ पर कन्नौज में सांसद हैं और इन्होंने अखिलेश यादव की धर्मपत्नी डिंपल यादव को 2019 के चुनाव में हराया था, तो इस वजह से ये सुर्खियों में आए थे और लगातार इन्होंने लगभग 5 साल से सांसद हैं। तो इन्होंने इनकी क्या कार्यशैली रही वो तो चुनाव वाले दिन जनता इनका फैसला करेगी। लेकिन हॉट सीट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर किसी भी पार्टी का डंका हमेशा के लिए नहीं रहा है, क्योंकि कन्नौज लोकसभा क्षेत्र के अगर चुनावी इतिहास के बारे में बात की जाए तो कन्नौज में पहली बार जो चुनाव हुए थे, कन्नौज की जो लोकसभा सीट पर जो पहली बार चुनाव हुए थे वो 1967 में ये सीट अस्तित्व में आने के बाद इस पर पहली बार चुनाव कराए गए थे और इसमें कुल विधानसभा 5 हैं। आमतौर पर लोकसभा क्षेत्रों में 4 या 5 ही विधानसभा होती हैं, तो इसमें भी 5 हैं। अगर उन विधानसभा क्षेत्र के नामों की चर्चा की जाए तो एक विधानसभा यहाँ पर छिब्रा मऊ है, छिब्रा मऊ, दूसरी है त्रिवा, तीसरी है कन्नौज कुछ विधानसभा भी है, चौथी है बिदुना और 5वीं है रसूलाबाद। तो ये 5 विधानसभाओं से मिलकर एक लोकसभा बनी है, तो इसलिए यहां पर जबरदस्त मुकाबला होता है, काफी बड़ा क्षेत्र है। वही बात करते हैं कि सभी 5 विधानसभाओं पर किस किस पार्टी के यहां पर वर्तमान में विधायक हैं, क्योंकि विधानसभा के यूपी में 2022 में चुनाव हुए थे, अगले 2027 में होने, तो 5 विधानसभाओं पर यहाँ पर हालांकि भारतीय जनता पार्टी का जरूर दबदबा है। भारतीय जनता पार्टी ने कन्नौज की जो विधानसभा है 5 उनमें काफी अच्छा प्रदर्शन किया था। ये 196 ये नंबर है विधानसभा का, 196 जो छिब्रा मऊ विधानसभा है जो कन्नौज जिले में आती है, जहां से अर्चना पांडे वर्तमान में विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी की। वहीं तिरवाल की बात की जाए ये भी कन्नौज जिले में आती है, यहां से कैलाश सिंह राजपूत
ये वर्तमान में विधायक हैं जो भारतीय जनता पार्टी से हैं। बात करते हैं कन्नौज की। कन्नौज में एससी सीट है, तो ये भी कन्नौज में आती है। यहाँ से असीम अरोड़ के बारे में आप जानते होंगे। असीम अरोड़ कन्नौज से विधायक हैं, ये भी भारतीय जनता पार्टी के। वही बात करते हैं बिधूना की, तो बिधूना औरैया जिले में आती है। यहाँ से रेखा वर्मा विधायक हैं जो समाजवादी पार्टी की हैं। वही बात करते हैं रसूलाबाद की, तो रसूलाबाद कानपुर देहात जिले की विधानसभा है और ये पूनम संखवार यहाँ से विधायक हैं, ये भी भारतीय जनता पार्टी की हैं। यानी कि बात की जाए 5 में से, तो 5 में से 4 यहाँ पर बीजेपी की विधायक है, तो वही एक सिर्फ सपा की यहाँ पर विधायक हैं, वो भी रेखा वर्मा औरैया जिले की बिधुना विधानसभा से। तो यहाँ पर हालांकि 5 विधानसभाओं में से 4 पर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने 2022 में कमल खिलाया है। तो समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का विधानसभा में तो दबदबा रहा है, लेकिन क्या वो दबदबा भारतीय जनता पार्टी लोकसभा के चुनावों में भी बरकरार रख पाएगी या नहीं रख पाएगी, ये 13 मई को जब चुनाव होगा जब पता चलेगा। और साथ ही जो साफ तौर पर निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि वाकई में दबदबा रहा है किसका, बस भाजपा या सपा का, वो 4 जून को पता चलेगा। अब बात करते हैं कि 1967 से लेकर 2019 तक संसद सदस्यों के क्या नाम है। यानी कि जब पहली बार 1967 में यहाँ पर चुनाव हुए तब से लेकर 2019 तक जो सांसद रहे हैं, जरा हम उस पर नजर डाल लेते हैं। तो बात करते हैं कि 1967 की, 1967 में जब पहली बार यहां पर चुनाव हुए तो राम मनोहर लोहिया, इनके बारे में आप अच्छे से जानते होंगे, पहली बार यहां पर चुनाव जीते, जो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से यहां पर मैदान में उतरे थे और इन्होंने जीत दर्ज की। भाई 1971 में दूसरी बार चुनाव हुआ थे, तो सत्यनारायण मिश्र यहां पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जीते थे। 1977 में चुनाव हुए तो राम प्रकाश त्रिपाठी जनता पार्टी से यहां पर चुनाव जीते थे। 1980 की बात की जाए तो छोटे सिंह यादव जनता पार्टी से यहां पर चुनाव जीते थे। तो यानी कि आप देख सकते हैं कि एक तरफा यहां पर किसी भी पार्टी को यहां पर जीत नहीं मिली है। भाई हम बात करते हैं कि 1984 में यहां पर शीला दीक्षित जो दिल्ली की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, वो भी यहां पर चुनाव लड़ी थी और जीती थी, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से लड़ी थी। 1989 और 1991 में लगातार 2 बार यहां पर छोटे सिंह यादव सांसद बने थे जनता दल और जनता पार्टी से। वही बात करते हैं 1996 की, तो चंद्रभूषण सिंह जो भारतीय जनता पार्टी से यहां पर सांसद चुने गए थे। तो आप समझ सकते हैं कि हर बार यहां पर यहां की जनता ने अपना सांसद चेंज किया है। वही बात करते हैं 1998 की, तो 1998 में यहां पर प्रदीप यादव, 1999 मुलायम सिंह यादव, 2000 के उपचुनावों में अखिलेश यादव, 2004 के चुनावों में अखिलेश यादव, 2009 के चुनाव में अखिलेश यादव। यानी कि 1998, 99, 2000, 2004 और 2009। हालांकि ये गैप 1998 से 99, 99 से 2000 ये उपचुनाव होते हैं, तो इस वजह से कम गैप है, क्योंकि 5 साल का कार्यकाल होता है तो 5 साल बाद ही चुनाव होते हैं। लेकिन जो गैप है जो उपचुनाव की वजह से, तो 1998 से लेकर 2009 तक यहाँ पर समाजवादी पार्टी का दबदबा कन्नौज पर रहा था। पहले प्रदीप यादव, फिर मुलायम सिंह यादव और उसके बाद अखिलेश यादव ने यहाँ पर काफी लंबे समय तक अपना सांसद वाला कार्यकाल चलाया है। तो अखिलेश यादव की यहाँ पर मजबूत पकड़ इसीलिए भी मानी जा रही है और इसीलिए इनकी प्रतिष्ठा इस बार दांव पर है, क्योंकि ये पहले रह चुके हैं। अगर इस बार बाई चांस हार जाते हैं तो समाजवादी पार्टी पर निश्चित तौर पर काफी ज्यादा असर पड़ने वाला है। तो यहाँ पर 2009 में अखिलेश यादव रहे, उसके बाद 2012 में यहां पर उपचुनाव हुए थे, क्योंकि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने थे। तो उसके बाद विधान परिषद का उन्होंने चुनाव जीता था। 2012 से 17 तक यहां पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव रहे थे यूपी में। इस वजह से उन्होंने अपनी सांसदी छोड़कर विधान परिषद से वो चुने गए थे और उनकी जगह जब सीट जैसे ही खाली हुई तो डिम्पल यादव को यहां पर चुनाव मैदान में उतारा गया। डिम्पल यादव 2012 में जीती, फिर 2014 में फिर यहाँ पर चुनाव हुए, तब भी यहाँ पर डिम्पल यादव जीती, समाजवादी पार्टी से ही यहाँ पर चुनाव लड़ी थी। और उसके बाद यहाँ पर 2019 में जब भारतीय जनता पार्टी ने अपनी दूसरे कार्यकाल के लिए यहाँ पर चुनाव लड़ा था, तो इनकी टक्कर पर यहाँ पर डिम्पल यादव के अपोजिट में जो खड़े किए थे उन्हें सुब्रत पाठक को यहां पर चुनाव मैदान में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उतारा गया था और भारतीय जनता पार्टी के सुब्रत पाठक ने डिम्पल यादव को 2019 में हरा दिया और सुब्रत पाठक 2019 में भारतीय जनता पार्टी से यहां से सांसद चुने गए।
तो सुब्रत पाठक ने अपनी यहाँ पर मजबूत हालांकि पकड़ 2019 से 24 तक जरूर बना ली होगी, लेकिन आखिरकार उनकी पकड़ अखिलेश यादव के सामने मजबूत रह पाती है या नहीं रह पाती है, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। तो अब बात करते हैं 2014 के थोड़े आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं कन्नौज के। 2014 में जब चुनाव हुए थे पूरे देश में, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रमुख चेहरे थे नरेंद्र मोदी, उनके चेहरे पर 2014 में चुनाव लड़ा गया था। बीजेपी की बहुत ज़्यादा लहर थी और लहर थी इसी वजह से 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत के साथ सरकार भी बना ली थी। तो 2014 के अगर कन्नौज लोकसभा क्षेत्र के चुनावी इतिहास की बात की जाए 2014 में, तो सपा से डिम्पल यादव को यहाँ पर उम्मीदवार बनाया गया था, जिनको 4,89,164 लगभग 43.89% वोट यहाँ पर मिले थे। जो यहाँ पर ये जीती भी थी, इनको जीत भी मिली थी डिम्पल यादव को 2014 में। और जो दूसरे नंबर पर रहे थे वो रहे थे बीजेपी के सुब्रत पाठक, जिनको 4,69,256 लगभग 42.11% वोट यहाँ पर मिले थे। वहीं बसपा से यहाँ पर निर्मल तिवारी मैदान में थे, इन्हें 1,27,785 वोट मिले। और बाकी के ये सारे निर्दलीय और अलग अलग पार्टियों से लड़े थे, राकेश कुमार तिवारी, इमरान बिन और जफर, ये ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए थे। बाकी अगर बात करें 2019 के लोकसभा चुनावों की, तो 2019 में सुब्रत पाठक ने अपना हार का बदला डिम्पल यादव से ले लिया और यहाँ पर बीजेपी के सुब्रत पाठक 2019 में इन्होंने जीत दर्ज की। इनको 5,63,087 वोट मिले, लगभग जो टोटल वोटों के 49% थे। वहीं सपा से दूसरे नंबर पर रही थी डिम्पल यादव, इन्हें 5,50,734 वोट मिले। वहीं ये ASHS के आनंद विक्रम सिंह, स्वतंत्र यानी कि जो निर्दलीय हैं सुनील भारती, प्रत्युष पाठक, ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन दोनों के बीच में ही टक्कर रही थी। और मात्र 2019 में 12,353 वोटों से यहाँ पर सुब्रत पाठक ने डिम्पल यादव को हराया था। इतने बड़े चुनाव में 10-12 हज़ार की अगर हार जीत होती है तो कोई बहुत बड़ी हार जीत नहीं होती है। लेकिन आखिरकार 2014 की हार का बदला 2019 में सुब्रत पाठक ने समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी डिम्पल यादव को हराकर तो ले लिया था, लेकिन अब उस बदले को पूरा करने के लिए अब डिम्पल यादव के पति अखिलेश यादव 2024 के मैदान में है, क्योंकि इस बार डिम्पल यादव को कन्नौज से हटाकर मैनपुरी से चुनाव लड़ाया गया है और मैनपुरी में तीसरे चरण में चुनाव हो गए हैं। मैनपुरी में भारतीय जनता पार्टी ने ठाकुर जयवीर सिंह को डिम्पल के अपोजिट में चुनाव मैदान में उतारा, लेकिन बहुत ज़्यादा वहां पर एक एक वोट कीमती हुआ और बहुत अच्छा मतदान भी हुआ है। 2019 की अपेक्षा इस बार मैनपुरी में लगभग 2% मतदान भी अधिक हुआ है। तो पेचीदा मुकाबला इस बार मैनपुरी में भी हुआ है, लेकिन कौन जीतेगा कौन हारेगा ये 4 जून को ही पता चलेगा। तो जो 13 मई को जो चुनाव होने हैं तीसरे चरण में, जो 13 मई 2024 को चुनाव होने हैं, उसमें कन्नौज लोकसभा की बात की जाए तो सपा से यहाँ पर अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, और बीजेपी से सुब्रत पाठक जो वर्तमान में सांसद हैं, चुनाव मैदान में हैं। दोनों के बीच काफ़ी पेचीदा मुकाबला यहाँ पर हो रहा है और दोनों ही पार्टियों के जो वरिष्ठ नेता हैं यहाँ पर लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं, रैलियाँ कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं और जनता तक अपनी जो भी उनके मैनिफेस्टो के वायदे हैं वो सारी जनता तक पहुँचा रहे हैं। अखिलेश यादव के पास अपनी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए काफ़ी कुछ नहीं है। इनकी प्रतिष्ठा कन्नौज के 2024 के चुनाव में लगी हुई है। बाई चांस अगर यहाँ से अखिलेश यादव हार जाते हैं तो उनकी राजनीतिक करियर पर बहुत गहरा असर पड़ेगा। वहीं बात करते हैं सुब्रत पाठक की, तो सुब्रत पाठक यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि जो कारनामा उन्होंने 2019 में डिम्पल यादव को हराकर किया था वो इसको दोहराने की यहाँ पर लगातार कोशिश करेंगे। और अगर आपको ये खबर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर शेयर जरूर करें और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर से दबाएं।